प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए और रोज की रोटी टीम के लिए जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें और आपको पिछले इतने मुसीबतों के दिनों में जो पैंडेमिक था उसमें से सुरक्षित लाकर आज हमें ये दिसंबर 2021 में हमें प्रवेश कराया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जबकि ये दिन चल रहे हैं क्रिसमस के, इसलिए मैं आपको ग्रीट करना चाहती हूँ, विश यू आर वेरी हैप्पी क्रिसमस। मैं आपको वचन में ले चलती हूँ। वचन में से मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ पर मरियम के ऊपर जब स्वर्गदूत आया, मरियम के सामने ऊपर उसने कहा कि तू गर्भवती होगी, तू बेटा जनेगी, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ नाजिल होगा। मरियम ने तब क्या कहा? मरियम ने कहा कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। उसने कोई भी काम, कोई भी बात उसने उसके ऑपोजिट में नहीं करी। जबकि वो कुंवारी थी, बहुत सी परेशानियों को, तकलीफों को उसको आगे झेलना पड़ जाता, उसको तकलीफों को उसको सुनना पड़ जाता। 9 महीने वो जब वो बच्चे को अपने पेट में रखती, बहुत से लोग उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा हो, क्योंकि वो जानती थी कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जैसे कि यशायाह में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम लिखा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, शांति का राजकुमार। इसलिए उसने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। उसने परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दी। जब गरणियों को भी सरदूत ने कहा कि तुम यरूशलेम में जाओ, वहां पर चरनी में एक बालक को देखोगे कपड़े में लिपटा, तो वो क्या हुआ? हम लूका 2 बाब उसकी 15वीं आयत में देखेंगे, वहां साफ लिखा है, तो गरणियों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिस प्रभु ने हमें बताया है देखें। वो तुरंत उठे और उन्होंने क्या करा? उस बालक को देखने चले गए। उन्होंने संदेह नहीं किया। हमें परमेश्वर की बात पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। हमको कभी कभी वो कार्य गलत लगते हैं, हमें समझ में नहीं आते। हम सोचते हैं हो सकता है ये कार्य हमारे लिए गलत हो, ये कार्य हमारे हानि के लिए हो, लेकिन हर हानि लाभ को उत्पन्न करती है। हर हानि लाभ को उत्पन्न करती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे कार्यों को लाते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं? लाभ के लिए होते हैं। आज मरियम का नाम इस पुस्तक में, वचन में, बाइबल में दर्ज है क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को एज इट इज माना। परमेश्वर ने उसे चुना कि वो कुंवारी मरियम वो बेटा जन सके और उसके साथ उसके परिवारजनों ने, यूसुफ ने जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, सिर्फ मंगनी ही हुई थी, उसने भी उसको क्या करा? उसका साथ दिया, उसको लेके जगह जगह फिरा और उसको बचाते हुए, हेरोदेस से बचाते हुए उस बालक की सुरक्षा करी, उस प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा करी जो जगत का उद्धार करता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, वो जगत का उद्धार करने को आया था। उसने हमारे और आपके जीवन का उद्धार किया, हमें उद्धार का वचन सुनाया। वो हमारा पराक्रमी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमें अपने जीवनों में कि ये मानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन सी युक्तियां ला रहा है, कौन से हमारे लिए प्लान्स ला रहे हैं, वो हमारे लिए हानि के हैं कि लाभ के। हमें इसमें कोई डाउट नहीं करना है, हमें इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पुटअप करना है। हमें उन वचनों को, उन
जो परमेश्वर जो हमारे लिए प्लान्स कर रहे हैं उनको एज इट इज मानना है और परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें अपने कार्यों को करना है। तब परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए एक सीधा और सच्चा मार्ग निकालते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आज हमको उस पड़ाव पे लाके खड़ा किया है कि जब हम 2021 को विदा कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग हैं जो ये देख नहीं पाए, लेकिन हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के जन्मोत्सव को मनाने के लिए जा रहे हैं, 2022 में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको और इस टीम को और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।